गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा न्यूट्रिशनल सर्वे की, कि जब हम फील्ड में सर्वे करने के लिए जाते हैं तो हमें किस किस तरह के सर्वे करने होते हैं, इसकी थोड़ी सी बात करेंगे। न्यूट्रिशनल सर्वे हम लोग दो प्रकार से करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल। दो प्रकार से अप्रोच करते हैं हम लोग, लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल। ऐसे तो इसके अगर हम लोग डिटेल और थ्योरी पे जाएंगे तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह की चीज़ें मिलेंगी और बच्चों के हिसाब से ये ज़्यादा परफेक्ट माना जाता है। लेकिन जब हम इसके शॉर्ट उस पे जाएंगे, मीनिंग पे जाएंगे, तो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है कि जो अप्रोच या जो सर्वे हम लोग लंबे समय तक के लिए करते हैं वो इसके अंतर्गत आता है। और क्रॉस सेक्शनल का मतलब होता है जो कम समय के लिए किया जाए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना का जो अध्ययन होता है वो हम लोग क्रॉस सेक्शनल में लेते हैं। तो पहले हम लॉन्गिट्यूडनल सर्वे स्टडी या अप्रोचेस की बात करें, उसमें किया जाता है जब हमें किसी भी बच्चे या व्यक्ति के हर एक पक्ष का अध्ययन करना होता है, तब हम लॉन्गिट्यूडनल सर्वे का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसके खाने का, रहने का, हर एक चीज़ का जब हमको अध्ययन करना होता है, हर एक पक्ष का, उसका साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल सारी चीज़ों का अध्ययन करना होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। और ये 1 साल 2 साल लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें हम हर एक पक्ष का अध्ययन करते हैं। क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, जब हमें किसी एक विशेष आयु समूह का अध्ययन करना होता है, उसमें एक ही एज के कई लोगों की कंपैरेटिव स्टडी करनी होती है, तब हम क्रॉस सेक्शनल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लॉन्गिट्यूडनल का उदाहरण पहले आपको दें कि अगर कोई एक बच्चा साल भर का है और उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का हमको अध्ययन करना है, तो हम उसको साल भर तक, 2 साल तक, 3 साल तक अपनी निगरानी में रखेंगे और उसके हर एक पक्ष का अध्ययन करेंगे। उसका व्यवहार कैसा है, उसका पोषणीय स्तर कैसा है, क्या खाता है, कैसे खाता है, हर एक चीज़ का अध्ययन हम करेंगे। ये लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच में जाता है। एक और इसी में आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे पियाजे की जो थियोरी है वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच का है। आपने CD में पढ़ा होगा इसको, जीन पियाजे का कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है और बहुत सारे उनके अप्रोचेस हैं इसमें, वो पूरा इनका ईयर वाइज दिया हुआ है, वो लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच है। क्रॉस सेक्शनल में एक ही वर्ग विशेष या एक ही आयु विशेष के बच्चों को हम लोग लेते हैं। जैसे क्लास 1 का बच्चा हमने ले लिया, लगभग एक ही आयु समूह में आ जाएंगे, या क्लास 2 का बच्चा ले लिया, और उनका अगर उनका फिजिकल डेवलपमेंट का कंपैरेटिव स्टडी करना है, उनके व्यवहार का करना है, उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस का करना है, तो वो सारी चीज़ों का हम लोग एक दूसरे से कंपेयर करते हुए कर सकते हैं। ये दोनों ही प्रकार के अध्ययन हमारे पोषण में महत्वपूर्ण होते हैं और दोनों ही प्रकार के अध्ययन से हम पोषणीय स्तर का निर्धारण करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल में छोटी सी चीज़ आपको हम बताना चाह रहे हैं कि यह जो है वो केवल माल न्यूट्रिशन व बीमारियों का सही निर्धारण के लिए वार्षिक विवरण नहीं देता है, बल्कि क्लाइमेट के कारण जो परिवर्तन होते हैं और उनके कारण जो सीजनल विभिन्नताएं आती हैं, जो भोजन की उपलब्धता होती है, कम्युनिटी के अंदर जो क्रियाशीलता होती है और अन्य भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिसका विस्तृत वर्णन हम लॉन्गिट्यूडनल के अंतर्गत करते हैं। ये शॉर्ट टर्म डिजीज़ जैसे बच्चों में बेरी हो, मिजल्स हो, इनको रिकॉर्ड करने में भी हेल्पफुल होते हैं। जो बच्चे इस अध्ययन के दौरान, जैसे अगर हम किसी ऐसी लेडी का अध्ययन कर रहे हैं या उसके पूरे प्रेगनेंसी पीरियड का अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करके हम बता सकते हैं कि जो भी लेडी है वो फर्स्ट डे से अपने किन किन भोज्य पदार्थों को ले रही है, और बच्चा अगर जब डिलीवर होता है उस समय भी हम उस बच्चे को भी देखते हैं कि इन 9 महीनों में जो भी उसने कंज्यूम किया हुआ है उसका असर उस बच्चे पर और माता के स्वास्थ्य पर क्या है। तो साल भर, 1.5 साल, 2 साल तक जो अध्ययन एक ही व्यक्ति विशेष पर या 2 व्यक्तियों पर एक साथ हम चलाते हैं, वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्टडी या अप्रोचेस होता है। और कम समय के लिए कई सारे सैंपल्स को लेकर के जब आपस में कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, वो हमारा क्रॉस सेक्शनल होता है।
दोनों में अलग अलग इनकी विशेषताएं हैं तो अलग अलग इनके ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में अगर हमारा सैंपल साल भर के लिए हमने चूज़ किया या 2 साल के लिए चूज़ किया और वो कहीं चला जाता है तो हमें प्रॉब्लम आती है, और क्रॉस सेक्शनल में अगर सही डाटा हमको नहीं मिलता है तो हमें प्रॉब्लम आती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम इन दोनों अध्ययन को ध्यान में रखें, और जब हम अपना सर्वे करने जाएं तो जो हमारा विषय वस्तु है उस हिसाब से हम इन दोनों में से किसी एक अध्ययन को चुनें। आगे की जो चीज़ें होंगी वो हम ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया है। ओके, थैंक यू।